हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन माता के होते हैं और नवरात्रि के 9 दिन का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिन में माता हमारे घर आती हैं और हम अपने घर पर माता रानी को विराजमान भी करती हैं। तो देखिए, यह 9 दिन माता रानी को समर्पित होती हैं। तो इन 9 दिन में हमें कौन से कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने, जिससे माता क्रोधित हो जाती हैं। तो देखिए, नवरात्रि में जब हम माता की स्थापना करते हैं, तो जब हम 9 दिन पूजा करेंगे, तो 9 दिन पूजा करने पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि घर में लड़ाई झगड़ा, अशांति नहीं होनी चाहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे और लड़ाई झगड़ा करते हुए पूजा करेंगे, तो जब अशांति होती है घर में, तो माता विचलित हो जाती हैं। तो माता हमारी 9 दिन से पहले ही घर से चली जाती हैं। तो यह माता का इस तरीके से जाना शुभ नहीं माना जाएगा आपके लिए। तो एक बात का विशेष कर ध्यान रखें, जब आप पूजा करें घर में किसी बच्चे से, बड़े से या फिर पति पत्नी कोई भी हो, घर में झगड़ा नहीं करना है। तो नवरात्रि में पहला काम तो हमें शांति से बहुत ही अच्छे मन से पूजा करनी है। और दूसरा है, नवरात्रि के दिनों में कोई भी बच्चा, देखिए जो माता रानी के जो लड़के छोटे बच्चा होते हैं वो लांगुर का रूप होते हैं। तो माता रानी को के जो लांगुर होती हैं वह बच्चे कहलाते हैं और जो छोटी कन्या होती हैं वो माता कहलाती हैं। क्योंकि देखिए, जब हम नवरात्रि संपन्न होती हैं तो कन्या लांगुरा करती हैं, तो उसमें लड़का और लड़की को, एक छोटे बच्चों को बिठाया जाता है। तो साक्षात माता रानी और लांगुर का रूप होते हैं। तो आप भूल से भी ये गलती ना करें कि किसी भी बच्चे से मतलब गलत तरीके से बात करें या डांटें या हाथ उठाएं। आपको यह काम नहीं करना है। अगर आपके घर में माता विराजमान है तो इससे माता क्रोधित हो सकती हैं और घर से जा सकती हैं। तो आपको ध्यान रहे कि किसी भी बच्चे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। तो 2 हमारे ये काम नहीं करने हैं। तीसरा काम है कि देखिए, हमें घर में जब नवरात्रि होती है 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो 9 दिन हमें घर में प्याज, जैसे आपके घर में प्याज खाते हैं, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि हमारे घर में माता की पूजा हो रही है, चौकी लगी है, स्थापना हो रही है, तो आपको घर में प्याज नहीं लानी है। या किसी के घर में अंडे भी खाए जाते हैं। तो इस तरीके से 9 दिन में आपको ना तो प्याज लानी है, ना ही आपको अंडे या कुछ भी आप खाते हैं वह चीज़ आपको घर में नहीं लानी है। और अगर आप पूजा कर रहे हैं तो 9 दिन आपको खानी भी नहीं है। अगर आप ऐसा करती हैं तो माता आप पर क्रोधित हो सकती है। और देखिए, चौथा है, अगर आपके घर में कोई मदिरा पान करता है, मतलब शराब पीता है, तो उसको आप समझाइए। क्योंकि आपके घर में माता स्थापित हुई हैं, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखना है कि घर में कोई शराब ना पिए, गलत तरीके से गलत व्यवहार ना करे। बहुत ही अच्छे मन से, मतलब नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसमें हमें माता का हर एक दिन माता का होता है। तो हर एक दिन माता के अच्छे भाव से घर में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे माता हमारी नाराज़ होकर हम पहले ही 9 दिन से पहले चली जाएं। क्योंकि माता जहाँ अशांति होती है यहाँ या गलत आचरण होते हैं तो वहाँ पर माता विचलित हो जाती हैं और वह रह नहीं पाती, तो वो पहले ही चली जाती हैं। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारी माता हमसे नाराज़ हो जाए। तो ये हो गए हमारे 4 काम। अब है हमारा 5वां काम। तो देखिए, 5वां काम ये है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या फिर कुछ भी है, 9 दिन आपके घर कोई बच्चा आता है या बड़ा आता है या छोटा, कोई भी किसी रूप में आ सकता है। कोई भी अगर आपके घर मांगने आता है तो आपको उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। देखिए, साक्षात माता पृथ्वी पर 9 दिन रहती हैं, तो इस किसी भी रूप में कभी भी कोई आ जाता है। और देखिए, बच्चे तो मैंने भी आपको बताया कि कन्या लांगुरा का जो रूप होता है वो माता का ही रूप माना जाता है। तो आपको कोई भी आता है उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। और इन 9 दिनों में आपके घर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। अगर कोई आपके घर मांगने आता है तो आप पर जो बने, आपके पास जो भी है, अगर खाना नहीं बना है, व्रत है, पूजा हो रही है, जल्दी कोई आया है, तो चाहे आप 10 रुपये दें, लेकिन उसे 10 रुपये दें और अच्छे से विदा करें। मतलब अच्छे व्यवहार से, अच्छी बातों से, गलत बात ना करें जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे तो कुछ गलत बोल के जाए।
तो यह 5 काम आपको नवरात्रि में नहीं करने हैं। अगर यह 5 काम आप करेंगे तो आपकी माता आपसे नाराज़ हो सकती हैं और यह आपके लिए शुभ नहीं होगा। और नवरात्रि में आपको अपने ज्वारे के, कलश के, अपनी पूजा का विशेष कर ध्यान रख रहा है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माता को समर्पित होते हैं और 9 दिन का विशेष महत्व होता है। इसलिए 9 दिन तक हमें माता रानी के स्वागत में कोई भी कमी नहीं करनी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी।